अपनापन नहीं होता है। तो पापजन्य अनर्थ, और पापजन्य अनर्थ कब होता है? जहां संग्रह होता है, ध्यान देना, जहां संग्रह होता है, जहां इकट्ठा किया जाता है, वहां पापजन्य अपराध होता है। और जब मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा जब संग्रह हो जाता है ना, तो फिर व्यक्ति के दिमाग में न जाने कौन कौन से स्वप्न चलने लगते हैं। पापजन्य अनर्थ, संग्रह ही पाप का मूल है। पापजन्य अनर्थ, जहां संग्रह होगा वहां तो पाप बढ़ेगा। गुजरात में एक भक्त हुई थी जिसका नाम था मां अमरबाई। मां अमरबाई, तो जो मां अमरबाई थी वो सुबह से लेकर के दिन भर तक भिक्षा मांगती थी, भिक्षावृत्ति करती थी। तो कभी कभी उस मां अमर को 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता, भिक्षा नहीं मिलती थी। तो जगत के कई लोग ऐसे भी थे जो मां अमर के शरीर को देख करके उसके ऊपर आसक्त हो जाते थे, तो कोई आसक्ति से उसके पीछे दौड़ते। ध्यान देना मेरी बात पर। कोई व्यक्ति उसके शरीर की आसक्ति को देख करके उसके पीछे दौड़ते, लेकिन जो आसक्ति वाले व्यक्ति थे, जिनकी नजर खोटी थी, जिसके मन में पापाचार वृत्ति थी, उन्होंने जब मां अमर को देखा कि नहीं नहीं, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो सती स्त्री है। और जो स्त्री सती होती है उसके ऊपर जगत का व्यक्ति कोई भी कुदृष्टि डालेगा, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और स्त्री तो होती ही सती है साहब, मातृशक्ति की तो बात ही बहुत निराली है। तो जब लोगों को लगा कि ये तो सती स्त्री है, तो उन लोगों ने जाकर के मां अमर से कहा, मां आप रोज रोज 15 किलोमीटर तक भिक्षा लेने जाते हो, रोज भिक्षावृत्ति करती हो, क्यों आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलती हो? हम आपके आश्रम में व्यवस्था कर दें, हम आपके आश्रम में अनाज की कुछ बोरी डाल दें, हम आपके आश्रम में कुछ बाजरे की बोरी डाल दें, ताकि आपके मेन तो भोजन की ही तकलीफ है। तो जो अमर थी, मां अमर थी, उसके मन में भी ये बात बैठ गई कि बात तो सत्य है कि रोज रोज का मांगना, इससे अच्छा है मेरे भक्त मेरे यहाँ आश्रम में कुछ अनाज की व्यवस्था कर देंगे तो मैं यही भोजन बना लूंगी। तो मां अमर ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मां अमर के गुरु थे देवीदास बापू, नाम याद आया, उनके गुरु थे देवीदास बापू। तो अपने गुरु देवीदास बापू के पास में गई, क्योंकि गुरु तत्व ऐसा होता है कि जिसके जीवन में गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा है, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता, कभी असफल नहीं हो सकता। भाव से